नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून। सर्दी तो आज और भी ज़्यादा है। पता नहीं कब तक रहने वाली है। एक ठंड का कहर, एक ओमिक्रॉन कोविड और ओमिक्रॉन के नए नए वेरिएंट्स आते चले जा रहे हैं। सच बोलूं, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द स्टडी मटेरियल टुडे मॉर्निंग और बहुत सारे जर्नल्स और सबसे मैं थोड़ा सा देखती होती हूँ सुबह के टाइम पे, तो बेसिकली मैं ही इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि आज मेरा मन कर रहा है वीडियो का टाइटल बनाऊं कंफ्यूज स्टेट ऑफ कोविड और कंफ्यूज स्टेट ऑफ ओमिक्रॉन। अब अलग अलग नई नई कहानियां निकलते जा रही हैं इसके सब स्ट्रेन, सब लाइनेजेस ओमिक्रॉन के, जिसको कह रहे हैं भाई ओमिक्रॉन का भाई आ गया, बहन आ गई, भगवान जाने कौन आ गया और कौन नहीं आ गया और क्या कितना खतरनाक है। इट इज ऑल कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि भाई तीन ही चीजें काम करती हैं: ईश्वर की दुआ, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसके अलावा कुछ नहीं बचा जिंदगी में बताने को। तो अब आज जिस चीज के बारे में बात करने आई हूं, दैट इज वन ऑफ सब लाइनेजेस ऑफ ओमिक्रॉन। देखिए, ये देखा गया कि ओमिक्रॉन के 3 सब स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। BA.1, BA.2, BA.3, ठीक है। तो मतलब इसको कह लो BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओमिक्रॉन के भी आर्ट्स में ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, क्या करेगा और क्यों करेगा ही क्यों। तो सॉरी, ये तो मजाक की बात हुई, बट लेट अस बी ऑन अ सीरियस नोट। तो अभी तक जो चल रहा ना, जो अभी तक हम लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, वो ओमिक्रॉन का BA पॉइंट या BA.1, मतलब अभी हम पहली सीढ़ी पर हैं या पहली क्लास में। अब बोला जा रहा है कि नई नई चीजें रोज रोज होती हैं। अब ये बोला जा रहा है कि दिसंबर के एंड में 20% जो केसेस थे, दोज वर ड्यू टू BA.2, एक और म्यूटेंट ऑफ ओमिक्रॉन, ठीक। और 45% केसेस जो हैं जनवरी के 2nd वीक तक जो आए, दोज आर ड्यू टू BA.2, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? BA.1, जिसने अभी तक ओमिक्रॉन सबको किया है, देश दुनिया में सबको किया है, लेकिन अब इसका एक नया भाई आ गया है BA.2, ठीक है। लेकिन पता है, मैं सच्ची बताऊं, जितना भी मैंने पढ़ा, जितना भी मैंने समझा, डरने वाली तो बिल्कुल कोई बात है नहीं। एज आई ऑलवेज से, स्टे पॉजिटिव, नथिंग टू पैनिक अबाउट एंड कीप मूविंग द वे यू आर मूविंग। 3 चीजें बोली आपको: कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन, कीपिंग योर नंबर्स नॉर्मल, कोमॉर्बिडिटीज को संभाल के अपनी चीजों को, नंबर्स को नॉर्मल रखिए, अपनी दवाई पूरी लीजिए और बाकी अपने ईश्वर पर विश्वास करिए और जिंदगी को जीते चले जाइए, ठीक। तो अब ये BA.2 जो है, ये इंडिया में भी पाया जा रहा है, डेनमार्क में बहुत ज्यादा पाया गया है। डेनमार्क तो यहां तक कह रहा है कि 50% केसेस जो हैं ओमिक्रॉन के इज ड्यू टू BA.2। नॉर्वे, स्वीडन सब में पाया गया, लेकिन ये आया कहां से है? अब ये आया यूके से, लंदन से। 530 केसेस इंडिया में पाए गए हैं, 426 ब्रिटेन में, जिनमें कि लंदन में 146। और यूके के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसको BA.2 के स्ट्रेन को वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन भी बोल दिया है। और हाँ, तो ये सब चीजें इसकी हैं। इसको बोलते हैं स्टेल्थ ओमिक्रॉन। स्टेल्थ ओमिक्रॉन का मतलब छुपा हुआ ओमिक्रॉन। देखिए, पहले से ही हम बता रहे थे कि RT-PCR जो है वो सिर्फ ये बताएगी आप कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। टू फाइंड आउट आपको ओमिक्रॉन है तो जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, ठीक है। तो अब ये है कि ये जो हम थोड़ा बहुत, जैसे मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में बताया था कि BA.1 जो ओमिक्रॉन चल रहा था, उसमें एक बहुत अच्छा फीचर था S जीन डिलीशन का, यानी कि S जीन ड्रॉप आउट। तो मैंने कई बार पहले भी बोला है कि अगर आपको S जीन नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आप ओमिक्रॉन से ग्रसित हो सकते हैं। अगर आपकी S जीन दिख रही है तो इट कुड बी डेल्टा और इट कुड बी दिस BA.2 स्ट्रेन नाउ। तो BA.2 का डेल्टा से डिफरेंशिएट कर पाना, दे आर सेइंग इट इज नॉट दैट इजी, बट
अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं पाया है जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े या केस बहुत सिवियर हो, तो ऐसी स्थिति तो नहीं मिली है। बाकी इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना इज नॉट पॉसिबल। इसको छिपा हुआ ओमिक्रॉन बोलते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम स्टेल्थ ओमिक्रॉन भी रखा गया है। सॉरी। तो ये सारी इसकी हुई कहानी। अब ये कहा जा रहा है कि जो BA.2 है ये और भी ज्यादा इन्फेक्टिव और ट्रांसमिसिबल हो सकता है। तो ठीक है, हुआ करे। पर एक बात और नहीं आ गई कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन भी हो चुका उनको भी BA.2 हो सकता है, कि ओमिक्रॉन की एंटीबॉडीज भी इस BA.2 पर शायद से काम ना करें। लेकिन दीज थिंग्स सीम टू बी वेरी इलॉजिकल। इसमें कहीं कोई लॉजिक या साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस चीज के चलते ट्विन पीक्स आएंगी कोविड की, ओमिक्रॉन की ट्विन पीक्स देखी जाएंगी कंट्रीज में। तो थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर। मैंने कहा ना, आज तो मैं ही कहने वाली थी कि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, बट मोटी मोटी बात ये है कि भले ही कोई और स्ट्रेन आ भी गया हो, BA.2 या वॉट एवर इट मे बी, यू नीड नॉट वरी मच। आपकी वैक्सीनेशन, एक और बड़ी अच्छी जो स्टडी पाई गई है उसमें ये बोला गया है कि जो इंडिया में कोवैक्सीन लगी है ना, ये ओमिक्रॉन या कोविड के किसी भी म्यूटेशन हुए स्ट्रेन, कोई भी और म्यूटेंट हो, उसके प्रति काम करती है और कारगर साबित हो रही है। तो फिर we are happy for our government, and we are happy and proud of our country that they have given us this co-vaccine. So nothing much to worry about. ठीक है, केसेस पाए गए हैं, डेनमार्क में बहुत केसेस पाया गया है और RT-PCR में नहीं इसको पकड़ में आएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन जो BA.1 था उसमें S जीन डिलीशन कहीं ना कहीं देखी जा रही थी, तो इसको डिफरेंशिएट कर पाना डेल्टा से भी मुश्किल हो सकता है। अभी हम देख नहीं रहे थे कुछ केसेस, जैसे कि एक घर में 5 लोग हैं, 3 पॉजिटिव आए, 2 नेगेटिव आए। तो वो जो 2 नेगेटिव हैं, क्वाइट पॉसिबल कि वो और उनमें सिम्टम्स थे, है ना, तो उनमें सिम्टम्स थे। तो आज मेरी इस वीडियो से कुछ लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हो सकता है कि वो लोग BA.2 से ग्रसित हुए हों जिसको कि RT-PCR ने ना पकड़ पाया हो, है ना। तो लेकिन फिर भी वो घर पे ठीक हुए हैं। देखिए, मैं एज ए डॉक्टर एक बात बोलना चाहती हूँ, मरीज चाहे कोविड, कोरोना, अल्फा का, बीटा का, डेल्टा का, ओमिक्रॉन का, BA.1 का, BA.2 का, किसी का भी हो, हमारा ट्रीटमेंट तो सिम्टोमैटिक ही चलता है ना। हमें ट्रीटमेंट तो सिम्टोमैटिक ही करना है। Only thing is that when we are getting the RT-PCR done, that is done only for few reasons. एक तो जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनके अंदर हमें ये देखना है कि कहीं उनकी परेशानी ना बढ़ जाए, इसलिए RT-PCR हुआ रहे तो अच्छा है। दूसरी चीज, जब मरीज को रेमडेसिविर या एंटीवायरल ड्रग देने की जरूरत पड़ती है तो वो बिना RT-PCR टेस्ट के हम नहीं दे सकते, तो इसलिए हमारा RT-PCR उन स्थितियों में होने की जरूरत है। अदरवाइज जो माइल्ड केसेस घर में ही खांसी, जुकाम, सर्दी होके ठीक होते चले जा रहे हैं, इट मीन्स दैट इज अ सिंपल ओमिक्रॉन, मे बी इट इज अ BA.1 विच हैज नॉट लेड टू एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मोटी मोटी बात है, जहाँ अस्पताल में नहीं गए वो BA.1 है, जहाँ अगर कोई अस्पताल में जाना पड़ रहा है तो वो डेल्टा हो सकता है या वो BA.2 हो चुका है, हो सकता है। अभी तक उसकी कोई स्टडीज इतनी नहीं हुई है, किसी को भी किसी चीज की कोई क्लैरिटी नहीं है। बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, तो अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लो। जिसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है उसको खुदा ना खास्ता कोई परेशान कर ही नहीं पाएगा, कोई वेरिएंट आए, कोई म्यूटेंट आए, कुछ भी आए, क्योंकि देखो इतना ट्रांसमिशन हो चुका है, इतनी ट्रांसमिसिबिलिटी हो चुकी है, तो वेरिएंट तो आने हैं, वेरिएंट आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आपने करना क्या है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है और अपनी वैक्सीनेशन अच्छी रखनी है, अपने नंबर्स को नॉर्मल रखना है, अपना BP नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल, KFT LFT अपना नॉर्मल रखिए, आपके नंबर्स डीरेंज नहीं होंगे, कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अपनाइए और अपनी जिंदगी को नॉर्मल चलते जाइए। कुछ दिन के लिए थोड़ा सा रुक जाएं, बिना मतलब के अंदर बाहर जाना ना करें,
तो बाकी सब चीज़ें आई थिंक इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि ये अभी तो पता है नया नया है, तो ये आ गया वो आ गया फलाना स्ट्रेन स्टेल्थ ओमिक्रॉन, बाद में पता नहीं कितना कुछ चलता जाएगा और ज़िंदगी चलती ही चली जाएगी। तो बहुत डरना नहीं है, बहुत का डरना तो है ही नहीं, ठीक है। नो पैनिकिंग, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। सर्दी बहुत है, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, योर लव्ड वंस, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखिए। डॉक्टर सीमा आती रहेगी आपके पास हर दिन छोटी छोटी ओमिक्रॉन बाइट लेके। थैंक यू।